तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रश्न निर्माण। क्लास 10 संस्कृत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं लफेरिया टॉपिक, क्योंकि इसमें सभी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है। और दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि आप 10th में ही आके पहली बार प्रश्न निर्माण को पढ़ रहे हैं, और प्रश्न निर्माण की जो पढ़ाई है वो क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आज आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपको प्रश्न निर्माण फिर से पढ़ा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। और यह मान के पढ़ा रहे हैं कि क्लास 10th में ही आप पहली बार पढ़ने आए हैं प्रश्न निर्माण को, तो बिल्कुल भी आप चिंता नहीं कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में प्रश्न निर्माण आपको पूरा पढ़ाएंगे, बनाना सिखा देंगे कॉन्सेप्ट के साथ, और साथ में आपको ट्रिक भी पता चल जाएगा प्रश्न निर्माण का कि कैसे प्रश्न निर्माण को ट्रिक के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब आप लास्ट तक पहुंचिएगा तो पढ़ते पढ़ते आपको ट्रिक पता लग जाएगा, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ट्रिक अभी ही बता दीजिए, तो अभी ट्रिक तो बता देंगे, लेकिन उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका सही बनेगा या ना बनेगा। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक लगाएंगे तो 100% आपका सही बनेगा। तो चलिए करते हैं प्रश्न निर्माण के इस खास सबसे हसीन लेक्चर की शुरुआत। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पिछले क्लास में आपको हम ये कुछ जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी बताएंगे कि है क्या, यह याद करने के लिए दिए थे। तो मिनिमम इतना आपको याद रहना ही चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर प्रश्न निर्माण बनाने में आपको दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो कुछ हिंदी मतलब है ये याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस के साथ दिमाग शांत करके अब समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहां। ठीक, तो जितने भी जगह वाले प्रश्न होंगे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कुत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये जब आपको अभी क्वेश्चन कराएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कैसे इस्तेमाल होता है। बिल्कुल भी घबराए नहीं। लेकिन बस अभी के लिए फिलहाल आपको याद इतना रहना चाहिए, कहां का मतलब होता है कुत्र। उसके बाद कस्य का मतलब होता है किसका, लेकिन पुल्लिंग में। तो जितने भी पुल्लिंग वाले प्रश्न निर्माण होंगे उसमें अगर किसका का यूज करना हो तो हम कस्य का यूज करेंगे। अब यहीं पे आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये तो समझ गए कि किसका का संस्कृत होता है कस्य, लेकिन सर ये पुल्लिंग क्या होता है, कैसे पता चलेगा? तो घबराइए नहीं, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि क्या पुल्लिंग है, क्या नपुंसक लिंग है और क्या स्त्रीलिंग है। तो बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करना है। तीसरा स्टूडेंट है कस्या। कस्या का मतलब होता है किसकी। ठीक, उसके बाद एक कया। कया का मतलब होता है क्या। किम का मतलब होता है कौन। ये सब याद रहना जरूरी है। कस्मे का मतलब होता है किसके लिए। कदा का मतलब होता है कब। कथम का मतलब कैसे। क का मतलब कौन। किन का मतलब किसके द्वारा। के का मतलब क्या, ये याद रहना जरूरी है। केसाम का मतलब किसका। कीदृशा का मतलब कैसा, पुल्लिंग वाले शब्द में। अगर स्त्रीलिंग के लिए हमें यूज करना हो कैसी, तो हम लोग कीदृशी का यूज करेंगे, और कोई नपुंसक लिंग के लिए कैसा का यूज करना हो तो उसमें कीदृशम का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट 15 आपको बताए हैं प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब हुआ WH, जो आप लोग कहते हैं ना WH क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट क्या हुआ, एक WH हुआ, मतलब क्वेश्चन पूछने वाला चीज हुआ। तो उसी तरीके से संस्कृत में ये जो है अभी आपको हम बताए हैं, ये प्रश्नवाचक जो है शब्द है, और इसका हिंदी मतलब है जिसको याद रखना एकदम जरूरी है। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैथ में 1 2 3 याद है ना कि एक ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे लिखते, 2 ऐसे लिखते, 3 ऐसे लिखते। यस सर, तो इसी तरीके से ये है जो आपको याद रहना एकदम जरूरी है। स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लो बउआ। और नहीं नोट डाउन हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना, टेलीग्राम पे इसका PDF हम दे देंगे। अब जैसे ही आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा सबसे खास चीज आपको याद रखना है, उसका नाम है कीम शब्द रूप। कीम शब्द रूप में अगर दिक्कत होगा तो फिर प्रश्न निर्माण में दिक्कत होगा ही होगा। अब आप कहेंगे सर क्यों, व्हाई, बिना कीम शब्द रूप याद किए प्रश्न निर्माण बताइए, नहीं हो सकता। कीम शब्द रूप आपको याद रखना एकदम जरूरी है। जैसे बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल
याद करते हैं ना, साइन 30 डिग्री का क्या, साइन 45 डिग्री का क्या होगा? यस सर। बिना उसके याद किए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा? नो सर। तो बिना किम शब्द रूप याद किए प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे कि सर प्रश्न निर्माण के लिए किम शब्द रूप याद करना जरूरी है, ये बात तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर शब्द रूप याद ही नहीं होता है, क्या करें? बिल्कुल चिंता ना करें, शब्द रूप अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो कभी याद नहीं होगा। वो क्वेश्चन बनाने वक्त जो हम लोग शब्द रूप देख देख के बनाएंगे ना, उसमें ऑटोमेटिक याद हो जाता है। जैसे आपको बालक कैसे याद करवा दिया अनुवाद में क्वेश्चन बनाते वक्त कि कैसे बालक का यूज कर रहे हैं, कैसे फल का यूज कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आज याद करवा देंगे, बिल्कुल भी चिंता न करें। और बहुत सारा ट्रिक भी बताएंगे, घबराना नहीं। तो अभी आपके स्क्रीन पे किम शब्द रूप का पुल्लिंग वर्जन दिख रहा होगा। तो सर ये वर्जन क्या होता है? वर्जन क्या होता है? पुल्लिंग, मतलब कि ये किम शब्द रूप का पुल्लिंग है। अब जितने भी पुल्लिंग वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें इसी सब का यूज हम करेंगे, एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे। ये नहीं कि इसमें का कोई शब्द स्त्रीलिंग में घुसा देंगे, ठीक है? तो पुल्लिंग वाला स्टूडेंट आपको याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से बालक शब्द रूप है उसी तरीके से है किम शब्द रूप। तो बालक में आप क्या याद करते हैं? बालकः, बालकौ, बालका। जी सर। तो यहां भी वही है, कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, का, भ्याम, कै। अगर हम आपसे पूछते हैं कि केन क्या है, तो आप कहेंगे सर केन जो है किम पुल्लिंग का तृतीया का सर एक वचन है। बिल्कुल सही। ठीक इसी तरीके से आपको याद कर लेना है किम शब्द रूप का पुल्लिंग वर्जन। अब आप कहेंगे सर इसका हिंदी मतलब बता दीजिए। तो लीजिए, आपके सामने हिंदी मतलब प्रेजेंट हो गया, उपस्थित है। अब याद कर लीजिए, क का मतलब किसने, कौ का मतलब किन दोनों ने, के का मतलब किन सभी ने। ठीक, तो उसी तरीके से पूरा आपको ये याद कर लेना है। तो अभी जो है बहुत घचपच दिख रहा होगा, लेकिन घचपच से ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। जिस तरीके से बालक शब्द रूप है उसी तरीके से है किम शब्द रूप, जो आपको पुल्लिंग में याद करना जरूरी है। अब पुल्लिंग अगर आपको याद हो गया तो उसके बाद छोटा सा एक स्त्रीलिंग भी है किम शब्द रूप का, उसको याद कर लीजिए। जी सर, याद कर लेंगे। तो ठीक उसी तरीके से है, जिस तरीके से बालक शब्द रूप है उसी तरीके से किम पुल्लिंग है, उसी तरीके से किम स्त्रीलिंग है। बालक शब्द रूप का मतलब यह है कि जिस तरीके से आप बालक कैसे याद कर गए, बालका, बालको, बालका, तो उसी तरीके से किम वाला का पुल्लिंग याद कर लेना है और स्त्रीलिंग याद कर लेना है। जी सर। तो आप कहेंगे सर स्त्रीलिंग का तो ये समझ गए, इसका हिंदी क्या है? तो सेम जो इसका जिसका पुल्लिंग का जो हिंदी है वही स्त्रीलिंग का हिंदी है। सर कैसे? तो जैसे देखिए, कह का हिंदी क्या है? सर किसने। कौ का हिंदी क्या है? किन दोनों ने। तो यहां पर भी द्विवचन में के है ना। जी सर। तो इसका भी हिंदी होगा किन दोनों ने। लेकिन कोई लड़की हो, स्त्रीलिंग हो, तो उसके लिए यूज करेंगे के। ध्यान से एक बार और समझिए, कंफ्यूज मत होइए। आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जी सर। किम पुल्लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति क्या होता है? सर क होता है। क का हिंदी क्या होता है? सर किसने। अगर हम आपसे पूछे कि किम स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा, इसका क्या होता है? सर का होता है। का हिंदी क्या होता है? किसने। तो सर दोनों का सेम बिल्कुल। अगर हम कहें कि किसने यहां पर पढ़ाई की, तो मान लीजिए कोई लड़का है तो हम किसने का क्या यूज करेंगे? क यूज करेंगे। अगर कोई लड़की है तो का यूज करेंगे। अच्छा सर, ये बात है, बिल्कुल यही बात है। ठीक है, बस ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का खेल है। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग याद करने के बाद आपको नपुंसक लिंग याद करना होगा। तो आप कहेंगे सर आप तो बोले थे दो ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा, काम बन जाएगा। काम बन ही जाएगा, क्योंकि नपुंसक लिंग में है ही नहीं कुछ। सर कैसे? तो बस आपको नपुंसक लिंग में दो ही याद करना है, किम के कानी, किम के कानी। अच्छा सर इसका तृतीया गायब है, तो तृतीया से जो है ना सेम पुल्लिंग जैसा ही हो जाता है। अच्छा सर, ये बात है, बिल्कुल। बस नपुंसक लिंग में क्या है कि ऊपर ऐसे लिखाता है किम के कानी, ठीक, फिर किम के कानी। अच्छा सर, अब बाकी बात वही जो है तृतीया से सेम पुल्लिंग जैसा ही। अच्छा, ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो नपुंसक लिंग में आपको क्या याद करना है? किम के कानी, किम के कानी, और तृतीया से वही पुल्लिंग वाला लगा दीजिए। पुल्लिंग वाला क्या है? केन का व्यायाम कै, कसमय का व्यायाम के व्य, वही। ठीक है, जो चतुर्थी पुल्लिंग का वही चतुर्थी नपुंसक लिंग का, जो तृतीया पुल्लिंग का वही तृतीया नपुंसक लिंग का। तो ज़्यादा घबराना नहीं है। तो इतना आपको याद रहना जरूरी है, और जो शब्द रूप है वो तो आपको याद होगा ही होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इतना याद करने के बाद
अब आते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने, और यहीं पे अब आपको कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, कॉन्सेप्ट कराएंगे कि कैसे कैसे यूज होता है, और साथ में आपको ट्रिक वगैरह भी बताते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन को बनाना, और अभी आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही यहां से जाना है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में बताएंगे और साथ साथ में आपको बहुत सारा ट्रिक भी पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ट्रिक ही बता दीजिए ना, ट्रिक से ही काम कर देंगे, क्यों डिटेल में पढ़ना जरूरी है? तो ट्रिक का है ना कोई गारंटी नहीं रहता है, अगर कॉन्सेप्ट हल्का भी मिस कर गए तो फिर गलती होने का चांस है, तो क्यों रिस्क लें? तो कॉन्सेप्ट के साथ आप ट्रिक करेंगे तो और अच्छा बात है, और एकदम आज जो है जुबान पे प्रश्न निर्माण एकदम आ जाएगा, ठीक है, एकदम मुंह से ही आंसर निकल जाएगा, जुबा पे ही आंसर रहेगा, बोलो जुबा केसरी की तरह, ठीक है। चलिए तो एक बार कमेंट में सभी लोग बोले बोलो जुबा केसरी, विरोध करे इसका, ठीक है। चलिए अब 7वां नंबर जो है प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी अभी क्वेश्चन करा रहे हैं सब एनसीईआरटी से करा रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है प्रश्न निर्माण में बहुत बेहतर है और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको करना जरूरी है। अब देखिए स्टूडेंट, टॉपिक का नाम है प्रश्न निर्माण, तो इसी बात से क्लियर हो जाता है कि आपको बनाना है क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि आंसर दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है। जैसे अगर हम कहते हैं कि माई नेम इज आयुष, माई नेम इज आयुष, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन अगर हम आपसे कहें कि क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर व्हाट इज योर नेम, अगर हम पूछे तभी आप ये जवाब देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जवाब दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन बनाना है। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि इसका हिंदी थोड़ा बहुत भी आपको आना चाहिए, टूटा फूटा ही समझ में लेकिन आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर हिंदी नहीं आता है, कैसे काम चलेगा? बिल्कुल गलत सवाल है आपका, हिंदी आता है आपको। आप कहेंगे सर नहीं आता है, आता है। कैसे? क्योंकि सारा लाइन आपको सिमुसी बुक से है, तो इसका हिंदी तो आना ही चाहिए, सिमुसी बुक का पढ़ाई किए हैं, तो इसीलिए आपको बोले कि वो 2-2 मिनट में हिंदी पढ़ लेना और समरी वीडियो देख लेने से काम नहीं चलेगा। सिमुसी बुक में सब प्रश्न निर्माण घटनाक्रम कुछ भी नहीं आपका बनेगा, ना क्वेश्चन आंसर, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, ठीक। इसलिए डिटेल में पढ़िए, और डिटेल भी क्या है, एक चैप्टर 25 से 30 मिनट, तो कौन भारी बात है। तो यह पहला चैप्टर का है। शक्तियानम का मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ी, कज्जल मनिनम का मतलब काजल के जैसा, धूमम का मतलब धुआं, और मुच्चिति का मतलब अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, तो मुच्चिति अंत में क्या लगा हुआ है, ती लगा हुआ है, अंत में क्या लगा हुआ है, ती लगा हुआ है। तो वाक्य में क्या पढ़ा है, ती तन ती सब क्या होता है, क्रिया होता है। यस सर, तो ये भी एक क्रिया होगा, यानी कोई ना कोई काम होगा। तो धुआं क्या हो रहा होगा, कोई खा रहा होगा, नो सर। खेल रहा होगा, नो सर। धुआं क्या होता है, छोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर और याद कीजिए ना, अब लिंक कर दीजिए सूची पर्यावरणम में सर क्या पढ़ाए थे। हाँ सर पढ़ाए थे कि सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है, तो मुझती का मतलब होता है छोड़ती है। तो इस स्मार्टनेस से भी आप जो है इसका हिंदी पता लगा सकते हैं, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि स्मार्टनेस उमामी गौतम का फेयर लवली फेयर हैंडसम मुंह पे रगड़ने से नहीं होता है, स्मार्टनेस आता है दिमाग लगाने से। तो दिमाग लगा के इसका हिंदी हमने बना लिया कि सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। अब बताइए कि यह एक जवाब है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा। सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है, और मेन जो फोकस है वो है कज्जल मनिनम पे अंडरलाइन है, यानी कि यहीं से क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा। तो इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा कि सैकड़ों मोटर गाड़ी कैसा धुआं छोड़ती है, तभी तो कज्जल मनिनम यानी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। तो इसका क्वेश्चन क्या बना होगा, कैसा। इसका क्वेश्चन क्या बना होगा, कैसा बना होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, नो सर, ठीक। अरे यहाँ पे इसका हिंदी मतलब हुआ कि सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है, हुआ कि नहीं जी सर। तो क्वेश्चन आप से क्या किया गया होगा, यही कि सैकड़ों मोटर गाड़ी कैसा धुआं छोड़ती है, तब ना आप ये लाइन लिखेंगे कि सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। यस सर, तो कैसा यहाँ पर बन गया, तो ये आपको हिंदी मतलब खोजना होगा। अब आपके में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे सर यहाँ पर क्या नहीं लिख सकते हैं, क्या नहीं मतलब हो सकता है। तो चेक कर लीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है काजल के जैसा, कोई टाइप बता रहा है। यस सर, तो उसमें आप पूछेंगे ना कैसा, ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि क्या। तो यहाँ पहली से लिखा हुआ है कि धुआं छोड़ती है, तो धुआं में अंडरलाइन है, नो सर।
तो कैसे आप क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे काजल के जैसा, अंडरलाइन वाला का हिंदी क्या है, काजल के जैसा। तो आपसे क्वेश्चन होगा कैसा, तब ना आप कहेंगे काजल के जैसा, क्या थोड़ी कहेंगे। क्या का तो आंसर पहले से धूमम लिखा हुआ है, धुआं छोड़ती हूँ, तो लाइन में बता दिया कैसा धुआं छोड़ती है, तो कैसा हमको पता चल गया। अब कैसा का संस्कृत होता है कीदृशम। अब रुकिए, आपको कैसा का संस्कृत जो भी बताएं वहाँ पे ले चलते हैं। तो कैसा का संस्कृत होता है कीदृशम और कीदृशम। अब इसी दोनों में से कोई होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि इस दोनों में से क्या होगा। अब देखिए, अगर किसी को कैसा का संस्कृत कीदृशम याद ना हो और फिर सोच रहे हो कि सर कोई ट्रिक बता दीजिए कि पता चल जाए, तो बाबू कोई अपने मन में फर थोड़ी जाएगा, पैर थोड़ी है मन में लगा हुआ, कम से कम ये सब तो याद रखना ही ना होगा। जी सर। अब चलिए, तो ई दू पे तो आप आ गए कि यही दोनों में से कोई होगा, यही दोनों में से कोई होगा। जी सर। अब इस दोनों में से क्या होगा, अब आपको हम बताते हैं। प्रश्न निर्माण में आपको 8 में ही पढ़ाए थे, 8 में तो आप पढ़े नहीं थे। चलिए अब फिर से पढ़ा देते हैं। जब भी देखिए कि विशेषण वाला कहानी आ जाए, ठीक है, तो उसमें आपको कैसा वाला में कीदृशम का यूज करना है। विशेषण कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, कज्जल मणिनम धूमम, यानी धुआं है। धूमम का मतलब क्या हो गया, धुआं। और धुआं जो है वो कैसा है, तो काजल के जैसा है। तो धुआं का विशेषण क्या हो गया, कज्जल मणिनम हो गया। पहले विशेषण विशेष आपको नहीं पता होगा, वो थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। विशेषण विशेष का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम कहें आपको अच्छा किसान, ठीक, या अच्छा खाना आपको कहें, तो खाना जो है वो कैसा है, तो अच्छा है। तो अच्छा जो है वो हो गया विशेषण। जी सर। अच्छा जो हो गया वो हो गया विशेषण, और जिसके बारे में अच्छाई है, यानी जिसके बारे में तारीफ हो रही है, वो हो गया विशेष्य। तो यहाँ पर धुआं कैसा है, तो काजल के जैसा है। धुआं कैसा है, तो काजल के जैसा है। समझ रहे हैं। तो धुआं की विशेषता क्या हो गई, काजल के जैसा। तो जब भी विशेषण वाला कहानी आए तो उसमें हम लोग कीदृशम का ही यूज करते हैं। जब भी ऐसा हिंदी मतलब बनता रहे कैसा, और मतलब हिंदी मतलब बनता रहे कैसा और विशेषण रहे तो कीदृशम का ही यूज करेंगे। अब ये नहीं है कि जब भी विशेषण आए तब कीदृशम ही लगा देना है, कैसा वाला में आए तो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कीदृशम का क्या करेंगे, यूज कर देंगे। बन गया। कीदृशम को कोई बच्चे अगर इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी वह सही माना जाएगा। ठीक, ये टेक्निक हुआ। दूसरा आप देखिएगा कि प्रश्न निर्माण के 98% क्वेश्चन में अंत वाला जो उच्चारण है वो मिलता है। जैसे देखिए कज्जल मणिनम, जी सर, तो कीदृशम। अनुस्वार लिखिए, अनुस्वार लिखिए या म हलंत लिखिए, एक ही बात है। ये कज्जल मणिनम को जो है ना इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देखिए इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से समझिएगा 5 नंबर आपका सही हो जाएगा, नहीं तो कल जो एग्ज़ाम होगा उसमें दिक्कत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आप देखिए, तो अनुस्वार लिखिए या म हलंत लिखिए, एक ही चीज़। अब दोनों मिल रहा है आपस में। देखिए म हलंत लास्ट में आ रहा है। जी सर। तो ये हमारा एकदम सही पोजीशन पे है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बनाइएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन भी, सारा क्वेश्चन अभी चैप्टर 1 का ही है। उद्याने, उद्याने का मतलब क्या हो गया। अब सर उद्यान का मतलब नहीं पता, नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिए नहीं 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 आप करते आ रहे हैं, इसलिए ज़िंदगी में नहीं हो गया है। थोड़ा सा हाँ हाँ कीजिए। उद्यान का मतलब बगीचा, पक्षी नाम का मतलब पक्षी, कलरवम चेत प्रसादयति। सर इसका आगे का मतलब नहीं पता, तो थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा। देखिए उद्याने यानी कि बगीचा में, उद्याने यानी कि बगीचा में पक्षी क्या करते हैं, तो कलरव करते हैं। उद्यान में बगीचा में पक्षी क्या करते हैं, इस प्रकार से चिल्लाते हैं ना। जी सर। तो उद्यान में पक्षी क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो दो शब्द का भी मतलब पता चलेगा। तो टूटे फूटे समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि उद्यान में कौन कलरव करता है, यही ना बनेगा कि उद्यान में कौन कलरव करता है। ठीक, हम ये थोड़ी कहेंगे कि क्या कलरव करता है, क्योंकि कोई आदमी है। तो पक्षी क्या है, आदमी कहने का मतलब कि पक्षी क्या है, लिविंग थिंग्स है ना। जी सर। तो आप ही के घर में कोई बच्चा हल्ला करता है तो आप क्या कहते हैं, क्लास में कोई हल्ला करता है तो क्या कहते हैं कि कौन करता है, ये थोड़ी कहते हैं कि क्या करता है। तो यही गलती आप लोग का कर रहे हैं प्रश्न निर्माण में, कि हर जगह आप जो है क्या का ही यूज कर दे रहे हैं। क्या करता है, क्या करता है थोड़ी पूछ रहा है, क्या का तो जवाब ये है कलरवम। जी सर। यहाँ पे कौन, कोई आदमी है तो क्या होगा, कौन होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि किम शब्द रूप में आएंगे। अब पक्षी जो है वो कौन सा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आप कहेंगे सर पुल्लिंग है, तो आप पक्षी वाले में किम पुल्लिंग में आ जाइए
और आप देखेंगे कि यहाँ पर पक्षी नाम है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, पक्षी नाम है, देखिए ध्यान से, कहाँ गया क्वेश्चन, पक्षी नाम है, पक्षी नाम है, पक्षी नाम है, नाम मतलब वो मतलब नाम नहीं समझिए, लास्ट में देखिए नाम है, वचन पकड़िए, सर बहुवचन है, बालका नाम, यस सर बहुवचन है, नाम लिखा हुआ है बहुवचन है, पक्षी शब्द रूप से, ठीक है। तो अब आप बहुवचन में आएंगे, षष्ठी विभक्ति में होता है, तो षष्ठी विभक्ति में आप देखेंगे कि केसाम है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केसाम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इस तरीके से पकड़ना है। अब देखिए ध्यान देने की बात यह है कि किम शब्द रूप याद रहना चाहिए। आप लोगों के मन में ये हो गया कि कुछ ऐसा ट्रिक हो जाए जिससे डायरेक्ट मेरे दिमाग में आंसर आ जाए, तो कैसे आ जाएगा। अब केसाम आप पहली बार अभी सुनिए रहे होंगे तो फिर दिमाग में कैसे आ गया, इसलिए किम शब्द रूप को प्लीज 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 याद कर लीजिए। स्त्रीलिंग वाला याद करना है, पुल्लिंग वाला, और नपुंसक लिंग में तो किम के कानी है, बाकी बात तो पुल्लिंग की तरह ही है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नो सर। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से बहुत चीज आप सीखते चले जा रहे हैं। आपके मन में रहता है ना कि सर कैसे पता चलेगा, तो उसका टेंशन ही नहीं, आप सीखते चले जा रहे हैं। अभी हर क्वेश्चन में नया नया चीज आपको पता चल रहा है। अभी जितना क्वेश्चन कराएंगे सब पता चल जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बात हमेशा बाबू ध्यान में रखना है आपको कि किम शब्द रूप थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए 100 में 100 चाहिए, और 100 मजाक नहीं है। एक बात आपको बोलेंगे, मजाक रहता तो सबका आ जाता है, सबका आता है, नहीं आता है। किसी भी सब्जेक्ट में आप लीजिए, मेहनत से आता है, तो थोड़ा सा मेहनत करना है। अब देखिए एक चीज आपको पता चल गया कि पक्षी नाम हम बोले हैं, जी सर। तो पक्षी नाम, अब आपको शब्द रूप याद होगा तो पता चलेगा कि पक्षी नाम लिखा हुआ है यानी बहुवचन है। तो आप अब कोई भी किम में जाएंगे, कोई भी में नहीं जाना है, मतलब एक हम बात बता रहे हैं, तो आप बहुवचन वाला में न देखिएगा। आप तो एक वचन वाला, द्विवचन वाला यूज नहीं करना है, जी सर। तो इस तरीके से आपको एक पता चल गया। तो यही सब सावधानी है। अब जितना क्वेश्चन कराएंगे उसमें आप सीखते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आराम आराम से सीखते चलिए। 5 नंबर यहाँ सीधा बुक हो जाएगा आपका। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति, ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा सा हिंदी पता करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अभी भी आपके पास टाइम है कि फटाफट से फूल से मूसी इन वन वीडियो को देख लीजिए। हिंदी पता नहीं चलेगा तो प्रश्न निर्माण, घटना सब आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जिंदगी भर के लिए आपको खुद अफसोस रह जाएगा, ठीक। बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये रियलिटी है। आपके पास एक हेल्प बुक अगर होगा, हेल्प बुक आप में से बहुत स्टूडेंट रखते हैं तो फटाफट हिंदी पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। नहीं, समझिए तब होगा। हम जब भी पढ़ाएं कोई हेल्प बुक से नहीं पढ़ाएं, एनसीईआरटी खोल के डायरेक्ट सामने में आपको पढ़ा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पाषाणी सभ्यतायाम यानी पथरीली सभ्यता में थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। आप जो है बैठ चुके हैं प्रश्न निर्माण में कि सर बैठ गए अब नहीं होगा, नहीं, ये सोचिए कि लाइन क्या है क्या भाई। तो याद कीजिए, कभी जो कहे हुए हैं लास्ट में, हाँ सर, कभी कहे हुए हैं कि उनको ऐसा लगता था कि हाँ बिल्कुल सही जा रहे कि पथरीली सभ्यता में, हाँ यही, ऐसा ना हो कि पूरा जो गांव है वो भी शहर बन जाए और मट्टी उट्टी कुछ ना हो, पूरा पत्थर का ही जमाना हो, यानी हर जगह ईंटा बिछा के प्लास्टर ही कर दिया जाए। तो उसमें कभी क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा, सारा जगह पत्थर ही पत्थर होगा। पत्थर ही पत्थर कहने का मतलब है कि आज आप देखेंगे टाउन में, स्पेशली शहर में, कि अगर छोटा सा भी जगह रहता है तो उसको प्लास्टर करके एकदम पैक कर दिया जाता है। और गांव में वैसा नहीं, उसमें घास आता है, पानी उसके थ्रू जो मतलब नीचे है वो रिचार्ज हो जाता है पानी ज़मीन का, जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, जी सर। तो वही कभी कहते हैं कि कहीं अगर ऐसी सभ्यता आ गई तो जितना भी लता है, लता मतलब क्या हो गया, लता मतलब बताइए, बेल, यानी कि लता मतलब बेल मतलब वो है लता वाला जो पेड़ जो होता है, जैसे सब्जी का नहीं रहता कद्दू उद्दू का, जी सर, तो एक लते ना रहता है, जी सर। तरु मतलब ट्री, पेड़, और गुल्मा मतलब झाड़ी, झाड़ी मतलब जंगल झाड़ी, जी सर। तो वह पत्थर के नीचे न समा जाए, कभी का ये अंदेशा रहता है सूची पर्यावरणम में। तो अब जो है लता तरु गुल्मा से आपको बनाना है। तो एक बात तो कन्फर्म हो गया कि इसका वचन भी देख लीजिए। तो लता का मतलब क्या हो गया, वही लता का मतलब हो गया बेल, तो एक ई हो गया, तरु दूसरा हो गया, और गुल्मा तीसरा हो गया। मतलब यहाँ पे जो भी अब हम किम का यूज करेंगे वह क्या यूज करेंगे, तो बहुवचन का यूज करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में, नो सर। यानी जो भी हम यूज करेंगे वह बहुवचन का यूज करेंगे,
ये बात तो पता चल गया सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ है, लता, तरु, गुल्मा। ये शब्द आपको एक ही लग रहा है, तीनों अलग अलग। जी सर, तो बहुवचन का अब हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है ये कहते हैं कि यह न मतलब ये पत्थर के नीचे न समा जाए, ऐसा मौसम आ जाएगा अगर पत्थरीली सभ्यता आ गई। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या समा जाए? नहीं, क्या समा जाए नहीं, क्योंकि ये एक वस्तु है, सजीव है, लिविंग, मतलब सजीव कहने का मतलब कि लिविंग है। ठीक है, एक वस्तु है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि कौन समा जाएगा, कौन समा जाएगा? जी सर, तभी ना आप कहेंगे कि लता, तरु व गुल्मा, यानी कि बेल, पेड़, झाड़ी। ठीक, तो यहीं पे आप लोगों को हम अभी ये बताना चाह रहे हैं कि आप ये ना समझे कि क्या हर जगह आप यूज कर देते क्या, किम, क्या। नहीं नहीं बाबू, गलत हो जाएगा। क्या समा जाए थोड़ी ये पूछा जा रहा है, कौन पूछा जा रहा है, कौन। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी किसी मतलब कि पुल के अंदर चला गया या किसी छेद में समा गया, घुस गया, तो हम थोड़ी पूछेंगे कि क्या घुस गया, हम कहेंगे कौन घुस गया। यस सर, तो कौन। अब कौन जो है, आप एकदम आंख मूंद के पुल्लिंग में आ जाइए। ठीक है, तो आप पुल्लिंग में आएंगे तो आपको तो एक बात पता चल गया कि आप यूज करेंगे किसका, बहुवचन का यूज करेंगे। ठीक है, तो बहुवचन में क्या होता है, इसमें प्रथमा ही लगेगा। ठीक, यहाँ पर लता, तरु, गुल्मा ये सब प्रथमा वाला ही है, तो बहुवचन में हो जाता है के। तो यहाँ पर सिंपल आप लिख देंगे क्या, के लिख देंगे, आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इसी टेक्निक के साथ आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर जैसे आपने इसमें पक्षी नाम में केसाम का किया, कजल मणिनम में कीर्दिशम, इसमें तो सर नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, वही आपको बताया कि एक दो में नहीं मिलता है, बाकी बात सब में मिल जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है महानगरेशु। क्या है? महानगरेशु वाहना नाम अनंत पंक्तियाँ धावंती, यानी महानगर में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ रही है। महानगर में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है। इसका हिंदी क्या बनेगा, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है। मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है। आप भी देखते हैं कि लगातार बड़े शहर में सिर्फ दौड़ रहा है गाड़ी एकदम लाइन लगा के। जी सर, वही कभी कहे हुए हैं। तो आप कहेंगे सर इसका संस्कृत का हिंदी बोर्ड एग्जाम में नहीं याद रहेगा, तो क्या करेंगे, तो चैप्टर का कहानी तो आपको दिमाग में हल्का रहेगा। तो जैसे आप वाहना नाम देखे, महानगरेशु देखे, तो महानगरेशु का पूरा हिंदी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। महानगर का मतलब तो बड़ा शहर आपको पता होगा, बड़ा शहर में गाड़ी अनंत मतलब इनफाइनाइट। तो कभी क्या लाइन बोले हुए आपको पढ़ाएं तो उससे रिलेट करके याद करके कर लीजिएगा। जी सर, तो याद कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी आ जाएगा। अब महानगरेशु है, जगह का पूछ रहा है, तो जगह वाला में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जगह वाला में आप हमेशा क्या लगाएंगे, कुत्र का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अब आप कहेंगे सर क्यों बच के रहना है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो आपको बता देते हैं कि क्यों आपको बच के रहना है। क्योंकि महानगरेशु है तो ये जगह का नाम है, तो इसमें आप कौन क्या नहीं करेंगे, कुत्र वाहना नाम अनंता पटकत्यो धावंती, यानी कि कहाँ पे यह वाहनों की अनंत पंक्तियाँ चल रही है, तो महानगर में। लेकिन यहाँ पे महानगरेशु है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, तो आप भी सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, वो भी बहुवचन का लगाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर एक वचन का क्यों नहीं लगाएं, गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी एक महानगर बड़े शहर के बारे में नहीं कहे हुए, वो बहुत सारे सभी शहर के बारे में कहे हुए, इसलिए क्या लग जाएगा, केसु लग जाएगा। क्यों? क्योंकि महानगरेशु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का यूज होगा, इसलिए यहाँ पर बन गया केसु। और देखिए महानगरेशु केसु, तो अधिकतर में यही करना रहता है कि आगे बस क का यूज करना रहता है फॉर्मेट में, बाकी बात पीछे वही लगा देना रहता है। तो अभी बहुत सारा चीज़ आपको पता चल रहा होगा। अब आखिरी क्वेश्चन में आइए इस चैप्टर के। देखिए यहाँ पे है प्रकृत्या सान्निध्यो वास्तविकम सुखम विद्यते, नहीं पता चल रहा है सर हिंदी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए ना कि किस चैप्टर में है, तो प्रकृति के सानिध्य में ही असली सुख है। तो कौन, ये कभी बोले हुए हैं ना कि गांव की सीमा पे चलो जहां नेचर एकदम हो, नेचुरल हो। तो कहने का मतलब है कि आप प्रकृति नेचर के शरण में जाते हैं। भले अभी आपके घर में टीवी एसी फ्रिज सब हो, लेकिन आप कहीं पेड़ पौधा वाला जगह पे जाइए, इसीलिए तो शहर सब में पार्क बनाया जाता है, तो आपको वहाँ अलग खुशी मिलेगी। तो कभी कहेगा कि प्रकृति के सानिध्य में, यानी कि उसके पास में जो चला जाएगा वही सुखी है, वास्तविक सुख वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा किसके सानिध्य में।
ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, आप फिर इसमें क्या यूज कर देंगे, क्या सानिध्य में, क्या सानिध्य थोड़ी होगा, किसके सानिध्य में, ठीक है, या किसके सानिध्य में, या किसका सानिध्य लेना है जी सर। तो यानी कि किसका, मुंह से क्या निकल रहा है, किसका या किसकी, जो भी आप कहिए, लेकिन प्रकृति क्या है, तो प्रकृति स्त्रीलिंग है, प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हम स्त्रीलिंग वाला किसका लगाएंगे। ठीक है सर, कैसे पता चला कि प्रकृति स्त्रीलिंग है, आपके क्लास में बहुत सारे लड़की का भी नाम होगा प्रकृति, ठीक, तो प्रकृति नेचर ये स्त्रीलिंग है, तो हम लोग इसमें यूज किसका करेंगे, तो किसका का जो है यहाँ पर आपको हम लिखाए हैं कस्या, तो कस्या का आप यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा असली इसका हिंदी निकलता है कि किसकी सानिध्य, मतलब किसका सानिध्य लेना चाहिए, लेकिन प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए हम लोग कस्या का यूज करेंगे। अगर आप कस्य कर देते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले हिंदी पकड़िए, उससे आप इसका पता लगाइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पर सानिध्य में, प्रकृति के सानिध्य में वास्तविकम सुखम, यानी कि असली सुख है, तो किसके सानिध्य में, तो किसका बन रहा है, कौन क्या कहाँ नहीं बन रहा है, और किसका का कस्य होता है या कस्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कस्या हो जाएगा। क्यों, इसलिए कस्या हो जाएगा क्योंकि प्रकृति जो है वह क्या है, तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख देंगे, कस्या लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। अब देख लीजिए, ट्रिक से देख लीजिए आप, ट्रिक मतलब क्या होता है कि आपको जब आप बोर्ड में थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आपका दिमाग रोक देगा कि अरे बाबू यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो। कैसे, देखिए, प्रकृत्या कस्या, ठीक, तो कहे ना 98% क्वेश्चन में आपको लास्ट वाला मिल जाएगा, ये दिमाग लगा देना है। ठीक है, अब आगे तो आप लोग, अब जैसे यहाँ पे कोई केसाम लिख देंगे तो गलत ना हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये सब ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक, अब आप कहेंगे कि अब कस्या, देखिए किम स्त्रीलिंग में भी आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे कस्या है, पंचमी में भी, षष्ठी में भी है। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अब इसमें आप बहुवचन लगा देते तो गलत हो जाता है, क्योंकि प्रकृति मदर नेचर तो एक ही है, इसलिए एक वचन का यूज किए। तो ये सब का जो है आपको ख्याल रख के बनाना होगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि हिंदी अर्थ जानना जरूरी है और किम शब्द रूप का याद रहना जरूरी है, और साथ में अगर ये ट्रिक आपको पता चल ही रहा होगा कि कैसे लास्ट वाला मिल रहा है, महानगरेशु केशु, तो बहुत सारा आपको ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब चलिए अगला चैप्टर का करा देते हैं आपको। अब चलिए स्टूडेंट, अब आपको जो चैप्टर नंबर 2 है बुद्धिर्बलवती सदा, उससे कराते क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर बोले, प्रश्न निर्माण बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वस्ती सम। तो ये जो आपको, ये जो है काला काला, इसी का जो है प्रश्न निर्माण आपको करना है। तो सबसे पहले वह हिंदी जानिए। तो तत्र राज सिंहो नाम, यानी कि वहाँ पर, तत्र मतलब वहाँ, राज सिंह यानी राज सिंह नाम का राजकुमार यानी राजपुत्र रहता था। कोई दिक्कत नो सर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राज सिंहो नाम, समझ रहे बात को जी सर। तो हम कहें कि आपके स्कूल में राहुल कुमार नाम का आदमी पढ़ता है, यस सर, तो क्या बनेगा कि आपके स्कूल में किस नाम का लड़का पढ़ता है या आदमी पढ़ता है, तो आप कहेंगे राहुल कुमार। तो वहाँ इसी तरह यहाँ पर बन जाएगा कि किस नाम या कौन नाम का, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। अब राज सिंह तो एक ही है, यस सर, यानी किम का जो भी यूज करेंगे, अभी तो आपको बताया नहीं है पुल्लिंग यूज करेंगे कि स्त्रीलिंग यूज करेंगे कि नपुंसक लिंग, कोई भी यूज कीजिएगा, एक वचन का ही यूज कीजिएगा। सर क्यों, तो राज सिंह एक ही न था जी सर, बुद्धिमती का हस्बैंड, जी सर, तो कोई दिक्कत है, नो सर। ठीक है, चलिए, तो अब एक वचन में हम लोग आएंगे, लेकिन एक बात आज से दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी नाम के साथ कुछ भी पूछता है तो नपुंसक लिंग वाला का यूज होता है। अच्छा सर, ये बात है जी, तो किम नपुंसक लिंग में आप आएंगे। तो इस सर नाम के साथ पूछता है तो नपुंसक क्यों होता है, क्यों, ये बताइए। तो आप लोग जो है क्यों बहुत कर रहे हैं कि सर ये क्यों क्यों क्यों, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बता दिए और अभी भी बता रहे हैं। इसलिए क्यों को लेकर बिल्कुल भी मन में टेंशन नहीं लीजिए कि सर बहुत ज़्यादा मन में क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, सारा क्यों का जवाब हम आपको देंगे। तो नाम के साथ जो भी जो है, नाम के साथ जो भी बनता है प्रश्न निर्माण, उसमें नपुंसक लिंग का ही यूज होता है, नाम जो है यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए। तो हम लोग नपुंसक लिंग वाला किम शब्द रूप में आएंगे। राज सिंह जो है वो क्या है, तो एक आदमी है, तो आदमी कर्ता होता है, यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगता है, जो कारक में आपको पढ़ाए हैं, अनुवाद में पढ़ाए, तो प्रथमा में एक वचन में आप देखेंगे किम है, तो किम जो है बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नो सर। तो देखिए कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो उसके पीछे आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति है और किस वजह से लिख रहे हैं।
तो नाम में कभी भी मिलता नहीं है, जैसे सिंहो है तो कीमो, ऐसा नहीं करना है, कीम यहाँ पर सिंपल लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहतवती, बुद्धिमती ने क्या किया कि चाटी से पुत्र को मारा। चाटी से पुत्र को मारा, जी सर, चाटी से, चपेटिया यानी कि चाटा से, चाटी से, ठीक है, पुत्र को मारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या मारा, नहीं नहीं नहीं, क्या मारा क्वेश्चन बनेगा। आप लोग हर चीज में क्या लगा देते जो गलत बात है। यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, ध्यान से सोचिए। बुद्धिमती ने चाटी से पुत्र पर प्रहार किया, मतलब कि पुत्रों को मारा। तो किससे मारा, ठीक है, तो किससे मारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कया हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आएंगे, किम वाला जो शब्द रूप है उसमें आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर तृतीया में एक वचन में कया, बुद्धिमती एक ही थी इसलिए एक वचन में यहाँ पर कया आप लगाएंगे। अब बुद्धिमती स्त्रीलिंग थी इसलिए हम लोग यहाँ पर स्त्रीलिंग का यूज किए हैं, कोई दिक्कत नो सर। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त श्रृंगाल अब्दत, यानी बाघ व्याघ्रम दृष्टवा। अब इसी दोनों का हिंदी बताइए और बन जाएगा आपका क्वेश्चन। व्याघ्रम दृष्टवा, तो व्याघ्रम का मतलब क्या हो गया, बाघ, जी सर, चैप्टर में बाघ है ना था, जी सर। और दृष्टवा का मतलब क्या हो गया, देखकर। तो हिंदी क्या बनेगा, बाघ से देखकर, बाघ का देखकर, या बाघ को देखकर। सर हिंदी बनेगा बाघ को देखकर धूर्त, यानी कि जो चालाक श्रृंगाल था वो बोला। बाघ को देखकर, व्याघ्रम दृष्टवा का हिंदी क्या बनेगा, बाघ को देखकर, बाघ को देखकर, बाघ को देखकर, बाघ को देखकर, क्या बनेगा, बाघ को देखकर। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि बाघ को, तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि यहाँ पे कर्म कारक लगा हुआ है, यानी विभक्ति क्या लग जाएगा, द्वितीया लग जाएगा। यानी जो भी हम किम शब्द रूप का यूज करेंगे उसमें कौन सा विभक्ति लगेगा, द्वितीया लगेगा। एक बाघ है तो एक वचन लगेगा। अब आप तो एकदम व्याघ्र जो है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, एकदम पुल्लिंग में जाइए दौड़ते हुए। अब पुल्लिंग में जो है यहाँ पर द्वितीया में, यहाँ पर द्वितीया में एक ही बाघ है, एक वचन में देखिए कम, और कम का हिंदी है किसको। तो यहाँ पर दो तरीके से आप यहाँ पर आंसर अपना खोज लिए। जैसे देखिए यहाँ पे कहाँ थे, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने खोज लिया। आप किम पुल्लिंग में आप जाएंगे, शब्द रूप आप नोट कर लिए होंगे, जी सर, पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, चिंता नहीं कीजिए। तो आप देखेंगे कि द्वितीया एक वचन में कम है, तो इस नाते भी आंसर यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है व्याघ्रम, मिल रहा है, जी सर, और बाघ को देखकर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, किसको देखकर, तो किसको का भी संस्कृत होता है कम, जो आपको अभी हम बताए। तो ये सब भी ट्रिक है, उसके नाते आप यहाँ पर आंसर खोज लेते हैं, कोई दिक्कत है, नो सर। अगला में देखिए, क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आ जाता है, तुम मनुष्यात विवेशी, यानी तुम मनुष्य से डरते हो। तो आप फिर इसमें क्या लगा देंगे कि तुम क्या डरते हो, नहीं, तुम मनुष्य से डरते हो, तो हिंदी क्या बनेगा, तुम किससे डरते हो, तुम किससे डरते हो, जी सर। अब किससे डरते हो, तो यहाँ पर किससे का आप संस्कृत लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर विभेषी है, विभेषी का मतलब हुआ डरना। और आपको अनुवाद में एक एक्सेप्शन पढ़ाएं कि जब भी डर वाला बात आएगा, ठीक है, डर वाला बात आएगा, तो वहाँ पर कौन सा विभक्ति लगता है, पंचमी विभक्ति लगता है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति आप लगाएंगे किम का, किम शब्द रूप का। ये मनुष्य तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का, अब एक ही मनुष्य से न डर रहा था बाघ, जी सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कस्मात हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। और आप देखेंगे कहाँ चला जाता है बार बार ये पन्ना, देखिएगा आप यहाँ पर कि यहाँ पर मनुष्यात है तो कस्मात मिल रहा है दोनों, ये सर। तो बस इससे भी आप 98% क्वेश्चन में ये मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही जो नाम है, चाहे कुछ एक्स्ट्रा वाला जो पिछला में बताया उसी सब में नहीं रहता, नहीं तो सब में लगभग आपको मिलेगा ही बोर्ड वाला में। अब देखिए यहाँ पर है पूरा तोया महाम व्याघ्र त्रयम दत्तम। तो इसका हिंदी क्या बनेगा, पूरा यानी पहले, तोया मतलब तुमने, महाम मतलब मुझे, व्याघ्र त्रयम मतलब 3 बाघ दिए। पहले तूने मुझे 3 बाघ दिए, तो पहले तूने मुझे कितने बाघ दिए, ये आप बनाते जो गलत है। क्यों, महाम से क्वेश्चन करना है। पहले तूने मुझे 3 बाघ दिए, अगर व्याघ्र त्रयम रहता तब आप क्वेश्चन करते कितने, नहीं, महाम पे है। तो पहले तूने मुझे 3 बाघ दिए, तो किसे दिए, किसे, पहले तूने किसे 3 बाघ दिए, तो पहले तूने मुझे 3 बाघ दिए, तो किसे का क्या हो जाएगा,
कसम है। बन गया, कोई दिक्कत है आपको? नो सर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नो सर। तो कोई यहाँ पर फटाफट आपसे बन गया। अब आपको जो है अगला चैप्टर का करा देते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको कराते हैं एक और चैप्टर का क्वेश्चन, प्रश्न निर्माण। अब पहचानिए तो कौन सा चैप्टर है। अब आपको अगर जिसको भी चैप्टर है पहचान में नहीं आ रहा होगा तो सोचिए कैसे बनेगा बउआ। जरा सा सेमुसी बुक पढ़ लीजिए, फुल सेमुसी इन वन वीडियो उसको देख लीजिए, नहीं तो फिर आपका प्रश्न निर्माण भी गलत होगा, घटनाक्रम भी गलत होगा, तो फिर आप उचित अर्थ भी गलत आपका बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में भी समझ नहीं आएगा। ठीक, तो इस बात को समझिए, नहीं तो एग्जाम के दिन पछताना पड़ सकता है। अभी बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, समझिए बात को, ध्यान से देखिए कौन सा चैप्टर है। सुराधिप अनेभ्यो धेनु नाम सहस्त्रधिकेशु जननी तुल्यवत्सला। यस सर, याद आ गया। तो थोड़ा सा माइंड पे फोकस कीजिएगा तभी होगा। अब माइंड को एकदम बंदे करके रख लीजिएगा, कुछ भी सोचने की कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। जो हम बोले दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए, क्यों कैसे सब आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। और संस्कृत में तो और ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। फटाफट काम करते रहिए और मन लगाकर पढ़िए, खूब एकदम आपका बढ़िया मार्क्स आए, एकदम आशीर्वाद है। चलिए, सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कठिनाइयों से भार ढो रहा है। ठीक, तो एक बात और ध्यान रखिएगा प्रश्न निर्माण में कि जो विभक्ति वचन शब्द में रहता है वही विभक्ति वचन यूज होता है। जैसे देखिए कृच्छ्रेण है, कृच्छ्रेण है, तो यहाँ पर क्या हुआ कठिनाई से, तो यहाँ पर आप देखेंगे बालकेन। यस सर, यहाँ पे विभक्ति क्या पता चल रहा है? जी, तृतीया विभक्ति पता चल रहा है। ठीक, और इसका मतलब क्या हो गया? कठिनाई से भार ढोता है, तो कठिनाई से एक ही भार न ढो रहा था। जी सर, तो एक वचन में आप लगाएंगे तृतीया विभक्ति किम पुल्लिंग का, तो आप देखेंगे कि क्या होता है, तो किम पुल्लिंग का होता है केन। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? यहाँ पर यूज हो जाएगा केन। अब जो है थोड़ा थोड़ा आप भी सोचना स्टार्ट करिए, ये तो आपको पढ़ा दिए हैं, थोड़ा थोड़ा आप भी सोचना स्टार्ट कीजिए कि क्यों भाई आंसर हो रहा है, जरूरी है। ठीक, चलिए, तो कहाँ चला जाता है, तो यहाँ पर देखिए केन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सुराधिप ताम अपरीक्षित, सुराधिप ताम अपरीक्षित, कोई दिक्कत नहीं सर, हिंदी मतलब नहीं पता चला फिर भी बनेगा, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए। सूराधिप किसको कहा गया होता? भगवान इंद्र को। भगवान इंद्र ने पूछा, ये भी तो आप समझ सकते हैं। जी सर, तो किसने पूछा यानी कौन पूछा, किसने या उससे अच्छा कौन पूछा? तो सूराधिप। अब सूराधिप भगवान इंद्र क्या है सर? आदमी है। आदमी क्या होता है? कर्ता होता है। कर्ता में क्या लगता है? प्रथमा विभक्ति। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सर पुल्लिंग, तो किम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो क्या हो जाएगा? किम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, वो हो जाएगा क। तो यहाँ पर आप क का यूज कर देंगे। ठीक, फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे छेन एन है, सुराधिप क, कोई दिक्कत नो सर। अयम अनेभ्यो दुर्बला, तो अनेभ्यो लगा हुआ है। अब ये सब आपको ट्रिक बताते चल रहे हैं। जी सर, तो अनेभ्यो है तो आप लिख दीजिए केभ्यो। ठीक, या आप केभ्य भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर कोई और कॉन्सेप्ट सर क्या है? तो कॉन्सेप्ट भी है। कैसे? अयम अनेभ्यो दुर्बल, तो वो जो बैल का तुलना होता है कि इसके मुकाबले, ठीक है, इसके तुलना में, इसके कंपेयर में वह जो है वो कमजोर है। तो तुलना में हमेशा पंचमी विभक्ति का यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने पंचमी का यूज किया। अब आप केभ्य देखेंगे वो किस में होगा? तो आपको पंचमी विभक्ति में मिलेगा। ठीक, कहाँ गया पंचमी विभक्ति? यहाँ पर है। ठीक है, तो तुलना हुआ इसलिए बहुवचन। तो सर तुलना हुआ तो बहुवचन, हाँ सबके बारे में तुलना हो रहा था, यह सबसे कमजोर है। एक बैल तो कमजोर था ना उसमें। जी सर, तो हो गया। उसके बाद है धेनु नाम माता सुरभि आसित, गायों की माता सुरभि थी। तो किसकी माता सुरभि थी? ठीक है, किसकी? ठीक, तो यहाँ पर देखिए धेनु नाम। जी सर, अब ट्रिक आपको बताते चल रहे हैं। जी सर, देखिए दिमाग लगाइएगा, बनेगा। नाम लगा हुआ है। जी सर, तो बालका नाम, धेनु नाम, बालक पे नहीं चलता है धेनु। एक बात और बता दे, एक ऐसी आपको अंदाजा बताया कि जब भी ऐसे पक्षी नाम तो वो बहुवचन होता है, षष्ठी विभक्ति का। जी सर, तो ये धेनु नाम स्त्रीलिंग हो तो आप षष्ठी विभक्ति में जाएंगे, स्त्रीलिंग में। ठीक है, बहुवचन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी गायों की माता सुरभि थी। ठीक है, कोई एक की नहीं थी। तो किसकी माता थी? सभी गायों की। तो आप किम स्त्रीलिंग में आएंगे, षष्ठी में कासाम। आपको हिंदी मतलब भी खोजने की जरूरत नहीं, धेनु नाम से आप पकड़ दिए, ये धेनु नाम है मतलब ये बहुवचन है षष्ठी विभक्ति का।
शब्द रूप से पता चला, धेनु शब्द रूप आपको पढ़ाए हैं उससे पता चला। ठीक, षष्ठी विभक्ति में भी सभी गायों की माता है, तो बहुवचन तो काशाम यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है अपना आंसर स्टूडेंट देंगे, कोई दिक्कत नो सर, देंगे कोई दिक्कत नो सर। तो इस तरीके से ट्रिक के साथ भी आपको अब बता दिए, इसलिए इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिटेलिंग नहीं किए, थोड़ा थोड़ा बताएं, आपको समझना होगा तो उसी को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आप सीधे किम षष्ठी विभक्ति बता दिए स्त्रीलिंग का, तो जाके वहाँ देख लीजिएगा। सहस्त्रधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्र है तो सहस्त्रधिकेषु, केशु बनेगा। ठीक है, जब भी ऐसा है केशु लगा रहे तो अंत में केशु ही होता है। ठीक, तो चिंता नहीं करना है, लीजिए बन गया। तो इसी तरीके से प्रश्न निर्माण कीजिएगा, कॉन्सेप्ट भी लगाइएगा, ट्रिक भी लगाइएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब जो है ये है चैप्टर नंबर 7 का स्क्रीन पे, ये है चैप्टर नंबर आपको 8 का, और ये है चैप्टर नंबर किसका, तो ये है चैप्टर नंबर आपको पता करना है, ये है चैप्टर नंबर 12 का। तो अब इतना प्रश्न निर्माण हम आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देते हैं, ऐसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और आप क्या कीजिए कि यह बना के कमेंट बॉक्स में अभी देखिए, बताइए इसका आंसर, अभी आप बताइए, अब फिर उसका हम एक वीडियो सॉल्यूशन आपको देते हैं। ऐसे आंसर हम यहाँ पर कमेंट में पिन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अब आप बना के हमको बताइए, चलिए फटाफट बताइए, ये सब बताइए, अब देखिए कितना आपका अब सही हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, अभी बहुत सारा वीडियो आपके लिए आने वाला है।